किससे होता था? अज। देखना, जबकि शब्दानाम अनेकार्था, शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। धातु नाम अनेकार्था, धातु से ही शब्द बनते हैं और उसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो अज का अर्थ जो है ना दो लिए जाते हैं। अज का अर्थ 3 साल पुराना धान्य जो कि पुनः उगता नहीं है। देखो जैन दर्शन में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। लोगों ने हवन बंद कर दिए, उन्होंने कहा हवन नहीं होते हमारे यहाँ। दीपक जलाना बंद कर दिया, चढ़ाते दीपक ही है। क्या चढ़ाते हैं? बोलते क्या हो? दीपम निर्पामती कि चटकम निर्पामती, क्या बोलते हो? वाह, तुम सभी भगवान के सामने असत्य बोल रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, कहाँ जाओगे? विचार करना, वास्तविकता में जो आगम में लिखा है हम तो वो करें। तो वहाँ पर अज का अर्थ पर्वत ने क्या है, जो इसको विशेष ज्ञान नहीं था उसने भूल से क्या कर दिया? बकरा। अब बात निकल गई तो निकल गई, अब बात बदल नहीं सकती। अब पर्वत और नारद में बहस हो रही थी, किस बात की? मैंने उन्होंने कहा, अपने गुरुजी ने क्या कहा था अज का अर्थ? अज का अर्थ क्या कहा था? पुराना धान्य, 3 साल पुराना धान्य। और अज का अर्थ क्या कर दिया उसने? बकरा। उन्होंने कहा भैया जैन दर्शन में तो हिंसा होती ही नहीं है, तुम तो त्रस हिंसा की बात कर रहे हो, यानी कभी बकरा बलि के रूप में दिया जाएगा? नहीं, लोगों ने जो है ना उल्टा अर्थ लगा दिया, यानी पर्वत ने उल्टा अर्थ लगा दिया। और ध्यान रखना, क्योंकि वो एक बैरी भी था जो पर्वत का, उसने सोचा, देखो ना आपको कितनी अच्छी बात उससे घटित होती है। उसने सोचा पर्वत को अगर मार देंगे, सुनना, एक व्यंतर जो था उसने सोचा पर्वत को अकेला मार देंगे तो इसको थोड़ा सा दुख होगा, ऐसा काम करो इसको मारेंगे इसके भाव भी खराब हो जाएं। बहुत दूर के लोग सोच के चलते हैं, ध्यान रखना, बहुत खोटे किस्म के जीव उत्पन्न हो गए हैं, कल्याण नहीं चाहते, इतने क्रोधी, इतने मानी, इतने लोभी, मायावी जीव हो गए हैं। ये तो सोचते हैं कि तुम भी परेशान हो जाओ और तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाए। जैसे चाणक्य नीति थी ना, क्या है, वो मठा डाल देता था, जहाँ कांटा लग जाए उसको जड़ ही समाप्त कर देगा। ऐसे ही उस देव ने सोचा इसका भाव खराब करना चाहिए, तो सबसे पहले भाव खराब करने के लिए क्या कर दिया? इसकी बुद्धि खराब कर दो, इसका साथ दो। क्या दो? साथ दो। और ध्यान रखना, बुद्धि बिगाड़ देते हैं तो भाव तो अपने आप बिगड़ा है। आगे भाव, अभी वर्तमान में अंग्रेजों ने तुम्हारे साथ यही किया, वर्तमान का जो वेस्टर्न कल्चर है इसने तुम्हारे साथ यही किया, तुम्हारा बुद्धि बिगाड़ दी और भोजन बिगाड़ दिया। अब तुम्हारी गति तो अपने आप बिगड़ेगी। क्या बिगाड़ दिया? आप विज्ञान की बात को सत्य मानते हो, धर्म की बात को असत्य मानते हो। विचार करना, उसने सबसे पहले तुम्हारी शक्ति नष्ट कर दी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लिखो, उनने चाय पीना सिखा दिया। दूध, जहाँ पर दूध की गंगाएं बहती थी वहाँ चाय पीना सिखा दिया। चाय पीने वाला सबसे पहला तो एक तो दूध छोड़ देता है, दूसरी बात भूख कम हो जाती है। अब वो खाएगा नहीं तो कमजोर तो रहेगा। दो बातें में क्या दिमाग लगाया लोगों ने, देखो तो। पांडे जी अच्छे सुनो, पर तुम तो उसी में हाँ बोलते हो, हाँ 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 सही है महाराज, सही है। धर्म की बातों में लोगों को आस्था उत्पन्न खत्म हो गई है, या आस्था बिगड़ रही है लोगों की। और अधर्म के कार्य, हाँ बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। क्या मंदिर के कोई कार्य होंगे, प्रभावना कोई कार्य होगा, है ना, अरे इतना खर्चा क्यों होता है, ये बेफालतू में ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और शादी में एक दिन में 1 करोड़ खर्च हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। विचार करना,
इसीलिए ध्यान रखो, हम भगवान की बातों को तो असत्य मानते हैं, इसीलिए तो संसार में घूम रहे, गलत अर्थ निकाल लेते हैं, मतलब की बात निकाल लेते हैं। तो अंग्रेजों ने भी तुम्हारे साथ यही किया। क्या हो गई? शक्ति भी कम हो गई और तुम्हारा दूध भी छूट गया। एक तो ये कर दिया, साथ में वो पहले वेस्टर्न कल्चर फिर लाए तो पढ़ाना सुबह से शुरू कर दिया, तुम्हारा धर्म खत्म। बच्चा जब 7 बजे जाएगा तो 6 बजे तैयार होगा, वो माँ भी व्यस्त हो गई, पिता भी व्यस्त हो गया, उसका मंदिर अंदर सब छोड़ दो। नहीं तो ये लोग बदलते नहीं है। क्या है, उन्होंने एक रिसर्च किया था। वो लोग रिसर्च करते हैं कि पहले उन्होंने खूब रिसर्च की कि ये लोग बदले कैसे। उन्होंने कहा जब तक मंदिर नहीं छूटेगा, इनका पूजा नहीं छूटेगी, धार्मिक क्रिया नहीं छूटेगी, ये बदलने वाले नहीं है। तो इन्होंने सब बदल दिया। सबसे पहले तुम्हारे बच्चे बिगाड़ दिए। क्या है, अगर किसी को बदला लेना है ना तो ये उल्टा काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ये तुम्हारी औलादें बिगाड़ देते हैं। तब तुम्हारी औलादें बिगाड़ दी तो तुम भी दुखी और औलाद भी दुखी हो, दोनों की दुर्गति हो जाएगी, वंश ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें सरकार ने सिखा दिया है कि तुम दो और तुम्हारे दो, बुद्धि भ्रष्ट कर दी है अपने आप। तो जैन जो बुद्धिशाली होते थे, विवेकशाली होते थे, संयमी होते थे, अहिंसक होते थे, देखो तो यानी तमिलनाडु पूरा देश का देश जैन था। क्या है, आप कलिंग में चले जाओ जो उड़ीसा में है, वहाँ का राजा कलिंग जिन बोलता था। वहाँ जिनेंद्र भगवान की आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा के पीछे उस जीव ने युद्ध किया था और युद्ध से अपनी माने प्रतिमा वापस लाया था। ऐसे लोग राजा के राजा जैन थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी राजा जैन हुए, जिसको अपन कहते हैं श्रेणिक। इनका दूसरा नाम है बिंबिसार। जो इनके पुत्र अशोक थे वो भी जैन थे। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे महाधुरंधर लोगों ने जैन धर्म का बहुत विकास किया। अब जैन धर्म का ह्रास करना था तो तुम लोगों से कह दिया, क्या तुम दो और तुम्हारे दो। तुमने कहा बिल्कुल सत्य। सही बात तो ये है, क्या है, जहां तुम्हारी आज्ञा पुत्र मानता था। एक महाराज ने प्रवचन में ये कहें सत्य ही कह दिया, क्योंकि अब तुम्हारा एक ही पुत्र होता है, ज्यादा संतान नहीं, एक तो पुत्र पैदा नहीं होता है, वो तुम्हारा पिता पैदा होता है। पिता, तुम उसकी बात मानते हो, तुम उसकी नौकरी करते हो। पहले के पुत्र माता पिता के चरण दबाते थे, पैर दबाते थे। हम लोगों ने भी सेवाएं की हैं बुजुर्गों की। क्या है, और आज के पुत्र, बहुत अच्छी बात, पुत्र थोड़ी पिता पैदा हो रहे हैं। क्या पैदा हो रहे हैं? अच्छे सुन लेना शिवरार्थी हो, क्या पैदा होंगे? अभी सुखी हो, बाद में क्या हो जाएगा? अपने आप दुख होगा, क्योंकि तुमने पुत्र पैदा नहीं पिता पैदा कर लिया। क्योंकि ध्यान रखना, जब संतानें अधिक होती तो पिता की आज्ञा मानती थी, धर्म में रुचि रखती थी, धर्म की बातों में रहती थी। अब ऐसे ऐसे पुत्र हो गए हैं जो धर्म का ही विध्वंस करते हैं। अगर तुम उनको शादी नहीं करने दो तो वो कह देते हैं अपनी मन की, कहीं भी जाएं, कहीं भी खाएं, नहीं करने दो मर जाएंगे, सो डर के मारे। लो भैया अब क्या करें महाराज, उसी के आश्रय से रहना पड़ता है। 2-4 जन होते तो भैया एक की जगह दूसरी ठीक है, तो वो भी चुपचाप हो जाता। अब क्या हो गया, धर्म भी खत्म कर दिया, क्रियाकांड भी सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी बुद्धि भी हो गई ऐसी। ध्यान रखना, पानी छान के पीते हो और अपने ही वंश पंचेंद्री जीवों की हत्या कर रहे हो आप, गोलियां खा के, एबॉर्शन करा के। पंचेंद्री जीव की हिंसा का दोष लगता है। विचार करना, यानी कि धर्म आपको सत्य समझ में नहीं आ रहा है और ऐसी बुद्धियां कर करके विपरीत कथन कर दिया। ठीक है ना, जैसा पर्वत को साथ देने वाला मिल गया, साथ वो ही देता है। देखना, अशुभ का साथ वो ही देता है जो तुम्हारा विध्वंस कराना चाहता हो। ठीक है ना, मंत्री ने राजा चाणक्य का साथ क्यों दिया था?
क्योंकि वो राजा के वंश का नाश चाहता था। इसलिए उसने चाणक्य को साथ में लिया और विजय प्राप्त कर ली, वंश का वंश नष्ट हो गया। ऐसे ही आपके धर्म का नाश हो रहा है। आज का अर्थ देखना, आज का अर्थ बकरा नहीं होता था, आज का अर्थ पुराना धान होता था, और उसके बाद क्या कर दिया, आज का अर्थ क्या कर दिया, सत्य के दिन आएगा, ये सत्य का दिन है ना, क्या बोल दिया, आज का अर्थ क्या कर दिया, बकरा। लोग जो है ना बलि चढ़ाने लगे, हिंसाएं करने लगे। लोग सोचते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। किस भगवान ने कहा कि बलि चढ़ाने से हम प्रसन्न होंगे? अगर राम की बात करते हो, राम ने आज तक कहीं मांस नहीं खाया। ईसा मसीह की बात करते हो, जो स्वयं माने बकरी के बच्चे को हाथ में लिए हो, उनका फोटो हो, या फिर बच्चे को लिए उनका फोटो हो, और लोग उसको पूछते हैं, यीशु को पूछते हैं, ईसा मसीह को पूछते हैं, क्या वो हिंसा करना पुण्य मानते हैं? और लोगों ने कह दिया खूब खूब खाओ अंडे, चाहे संडे हो चाहे मंडे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, टीवी पे ऐड आ रहा है। क्या है? आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कंपनी वाले अपना माल बेचना चाहते हैं और आपको दिखाते हैं, असत्य दिखाते हैं, आप उसको सत्य मान लेते हो। देखना, सीरियल को क्या मानते हो आप? सत्य। और धर्म की बातों को क्या मानते हो आप? बहुत अच्छी बात। सीरियल क्या हो गया? टीवी पे कोई चीज आ गई, बोले महाराज अब तो आप टीवी पे आने लगे, आप तो सत्य हो गए। बहुत अच्छी बात, वाह जी, कौन सा नया काम हो गया। और नहीं आते तो भगवान महावीर स्वामी तो नहीं आए थे, फिर क्या कहोगे उनको? टीवी पे देखा था तो सत्य, जो आप टीवी पे सुन लेते हो वो आप सत्य मान लेते हो। ध्यान रखना, आप ये सत्य नहीं मानना, क्योंकि सीरियल का नाम ही नो रियल क्या है? क्या है? नो रियल इति सीरियल। सीरियल का अर्थ है नाटक। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है वो? चाहे वो पिक्चर हो, वो भी एक नाटक है। नहीं तो एक एक्टर एक ही पिक्चर बना पाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। मरते मारते हैं ना, फिर जिंदा कहां से घूमते? फिर आप क्या करते हो? यानी असत्य को देखकर असत्य में जीना चाहते हो, इसलिए आप दुखी हो। बच्चे लोग जो है ना, सुनो अच्छे से बात, बच्चे लोग जो है ना वीडियो गेम चलाने लगे। लोग हाँ बहुत अच्छा है, रोता नहीं है, खेलता रहता, हमें परेशान नहीं करता है। नहीं है, वीडियो गेम क्या चला रहा है? वो गन चला रहा है, गन किसी को मार रहा है, यानी उसके संस्कार बन गए हैं मारने के, उसको संकल्पी हिंसा का दोष लग रहा है। और मम्मी दे रही है, लो बेटा खेलो, आप तो पापा दे रहे हैं कि मोबाइल चलाओ। विचार करना, और मोबाइल ने भी असत्य सिखा दिया। क्या यहाँ बैठे हो, बोलोगे महाराज है ना, महाराज के साथ आप हो, उसके बाद भी धीरे से बोलोगे मैं तो आगरा में नहीं हूँ। बोले नहीं तो हमें घर की मंदिर में आने की क्या है अनुमति नहीं मिलती। धीरे से बोल देते, वहीं बैठे बैठे बोल देते। मोबाइल ने क्या सिखा दिया तुम्हें? झूठ सिखा दिया। जितने साधन हैं ये तुम्हारे लिए धर्म छुड़ा रहे हैं, साधना को छुड़ा रहे हैं। क्या हो गया है? सब कमजोर बना दिया। जितने भी साधन आते जा रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, और आप भी उनका प्रयोग कर रहे हो, और आपका शरीर क्या हो जा रहा? खराब होता जा रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जो भगवान कह रहे हैं वो सत्य मानो। इनका सत्यों माने भगवान का, मुनिराजों का सत्य महाव्रत होता है। भगवान तो सत्य ही बोलते हैं, पर आप भगवान का कथन सत्य नहीं मानते, डॉक्टर का कथन सत्य मानते, विज्ञान का कथन सत्य मानते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि भैया अब मीठा नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्यों? शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, नहीं खाते। डॉक्टर ने कह दिया बीपी बढ़ रहा है, नमक का त्याग, हाँ नमक का त्याग। आलू भी नहीं खाना, शुगर में क्या होता है? मूंग की दाल और बिर्रे की रोटी, बस दो ही चीज खाना। हाँ जैसा कर रहे वैसा परहेज करेंगे। यानी आप लोग किसको सत्य मान लिया? डॉक्टर को सत्य मान लिया। भगवान हो गया आपका डॉक्टर, तो भगवान को आपने असत्य मान लिया, भगवान की बात को।
यही पर्वत ने किया। वो सोच रहा था मेरी बात का पोषण हो रहा है, कितने अनुयायी होते जा रहे। एक देव ने आके उसका साथ दिया। हुआ क्या, नारद ने इसका फैसला करने के लिए कहा कि चलो अपन चलते हैं, वसु के पास चलते हैं। वो अपना मित्र भी था और गुरु जी के साथ उसने पढ़ा भी है। पर माँ जो होती है ना, वास्तव में माँ अपने बेटे का हित चाहती है। इसी हित के चक्कर में माँ ने धर्म नहीं देखा। आज की माताएं भी धर्म नहीं देखती हैं, बच्चों को सत्य नहीं पढ़ाना चाहती हैं, पाठशाला कभी नहीं भेजेंगी। क्या है, कहाँ भेजेंगी? कोचिंग और ट्यूशन मार मार के भेजेंगी। नहीं भी जाएगा, रात में बैठे जग रही हैं, पेपर उसका है, जग आप रहे हो। जिसको पेपर देना है उसको तो टेंशन नहीं है, माता पिता वो बैठे हैं उसकी हजूरी में। एक जगह तो जूस लेके बैठे थे बाहर, गुजरात की बात बताएं, बोले हम बच्चे को चक्कर ना आ जाए तो हम बाहर बैठे रहते हैं, बाहर आता है तो उसको जूस पिला देते, फिर चला जाता है। मैंने बहुत अच्छा बच्चा मिला आपको, 4 करो ना। आप असत्य को जान के काम कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखना, असत्य को जान के काम कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। वो बच्चा सोच ही लेता है मम्मी पापा तो पीछे लगे ही हैं, अपनी चलती है। ठीक है ना। वहाँ माता पहुँच गई पर्वत को बचाने के लिए और वसु से कहा कि मैं आपके पास एक बात लेके आई हूँ। वसु विनयशील था, राजा था, विवेकशील था। ठीक है, उसने कह दिया कि गुरु माता हो आप, तो कोई काम होता तो आप बुला लेते, आप क्यों आई? उन्होंने कहा आप जो कहोगे वो स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा पहले वचन दो कि जो है ना, हम जो कहेंगे वो आप उसको मानोगे, वही करोगे। उन्होंने कहा गुरु माता है तो कोई ऐसी बात नहीं करेगी। नहीं समझ पाए, उन्होंने वचन दे दिया। ये वचन देने का काम बहुत खराब होता है। ठीक है ना, आपने भी वचन दिए और आपने भी सबने वचन दे दिए, अब बैठे हो घर भर, जीवन भर के लिए बंधे बैठे।